हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। अगर आप सेमेस्टर 6 में हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग जो आपका पॉलिटिकल साइंस में कोर 14 का पेपर है उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं उन्हीं प्रश्नों को करने वाले हैं। और आपको ये पता चलेगा कि ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं। यानी हम लोग यहाँ पर 2015 से लेकर 2021 तक अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन्हीं प्रश्नों को करने वाले हैं। इससे आपका फ़ायदा ये होगा कि आपको अगर पता होगा कि 90% जो प्रश्न है वो एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं, यानी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है आपको। अगर ये सारे प्रश्न अच्छे से कर लेते हैं तो आपका 90% स्कोर ऑब्जेक्टिव में नहीं छूटने वाला है। और आपको जो प्रश्न है उनकी गहराइयों का भी अंदाज़ा लग सकता है कि प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं। तो हम लोग यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस के कोर 14 के पेपर को करने वाले हैं। अगर आपको बाकी पेपर का भी चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो हम लोग बिना देर किए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, किसने लिखा है ब्रिटिश संविधानों का जनक है। यानी किसने लिखा है कि जो ब्रिटिश संविधान है वह संविधानों का जनक है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, मुनरो। मुनरो ने कहा है कि ब्रिटिश संविधान संविधानों का जनक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान की धारा 7 के अनुसार राष्ट्रपति का चुनाव होता है। यानी कि संविधान की धारा 7 के अनुसार राष्ट्रपति का चुनाव हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द्वितीय मत पत्र योजना के द्वारा होता है। राइट आंसर हो जाएगा द्वितीय मत पत्र योजना के द्वारा होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अल्जीरिया संकट की स्थिति में संकट काल की घोषणा कब की गई। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 1961। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 1961 में अल्जीरिया संकट की स्थिति संकट काल की घोषणा की गई। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किसके अनुसार राष्ट्रपति सर्वप्रथम प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर सकता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धारा 8। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। धारा 8 के द्वारा राष्ट्रपति सर्वप्रथम प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर सकता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किसने कहा प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की कीमत पर राष्ट्रपति पद के महत्व को बढ़ा दिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, फाइनल। फाइनल ने क्या कहा कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की कीमत पर राष्ट्रपति पद के महत्व को बढ़ा दिया गया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत किसने दिया है। तो किसने दिया है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा, विशिंस्की ने दिया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्राचीन भारत में निरंकुशता पर प्रतिबंधों की व्यवस्था किसने की थी। तो किसने की थी, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। और मनु और कोइल ने प्राचीन भारत में निरंकुशता पर प्रतिबंधों की व्यवस्था की है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, लोकतंत्र में किसका शासन होता है। तो लोकतंत्र में किसका शासन होता है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जनता का शासन होता है लोकतंत्र में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, शक्ति विभाजन सभ्य शासन अथवा सरकार का आधार है और यही संविधानवादी है, किसने कहा था। कि सारे के सारे जो भी प्रश्न है सारे 2015 से लेकर 2021 तक के पूछे गए प्रश्न हैं, यानी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। सभी प्रश्नों को आप ध्यान से करें। तो प्रश्न है हमारा, शक्ति विभाजन सभ्य शासन अथवा सरकार का आधार है और यह संविधानवादी है, किसने कहा था। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कार्ल जे फ्रेडिक ने कहा था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र शासन वह शासन है जिसमें शासन जनता द्वारा और जनता के लिए हो। जनता की उपयुक्त परिभाषा दी, किसने दी है ये परिभाषा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अब्राहम लिंकन। ये परिभाषा अब्राहम लिंकन के द्वारा दिया गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है,
एंड्रयू जैक्सन कब राष्ट्रपति बने थे? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी 1828 यानी 1828 में बने थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में 2 राजनीतिक दल कौन हैं? 2 राजनीतिक दल के नाम बताना है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, डेमोक्रेट तथा रिपब्लिक। ये 2 जो है राजनीतिक दल है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न है हमारा, जब चुनाव परिणाम घोषित हो जाते हैं तो प्रत्येक दल विधान मंडल में क्या करता है? प्रत्येक दल क्या करता है विधान मंडल में? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा, अपना एक नेता चुन लेता है। जब चुनाव परिणाम घोषित हो जाते हैं तो प्रत्येक दल विधानमंडल अपना एक नेता चुन लेता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है, ब्रिटेन में कितने दलीय पद्धति है? तो ब्रिटेन में कितने दलीय पद्धति है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दलीय पद्धति है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, फ्रांस में कृषक कितने समूह में संगठित है? फ्रांस में जो कृषक है वो कितने समूह में संगठित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2 समूह में संगठित है। अगला प्रश्न है, दबाव समूह अधिक शक्तिशाली किस देश में है? किस देश में दबाव समूह सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत। ऑप्शन नंबर डी, भारत। अगला प्रश्न है हमारा, स्विस कृषक संघ किस समूह से संबंधित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, कृषि तथा मांस। कृषि तथा मांस ये स्विस कृषक संघ समूह से संबंधित है। अगला प्रश्न है हमारा, डियर स्टूडेंट, आप सभी अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सेमेस्टर 6 से रिलेटेड अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आपका हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप व्हाट्सएप करके किसी भी प्रकार की जानकारी ले सकते हैं। तो अगला प्रश्न है, ब्रिटेन में दबाव समूह किस समूह में स्वीकार किए जाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, संविधान के भाग के रूप में। संविधान के भाग के रूप में स्वीकार किए जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, स्विट्जरलैंड में जनमत संग्रह द्वारा किस चीज़ पर रोक लगा दी है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बुर्खा। बुर्खा पर क्या किया गया? स्विट्जरलैंड में जनमत संग्रह द्वारा बुर्खा पर रोक लगा दी गई है। अगला प्रश्न है हमारा, फ्रांस में जनमत संग्रह क्यों हुआ? क्यों हुआ फ्रांस में जनमत संग्रह? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, अपने पक्ष में रहने के लिए फ्रांस में जनमत संग्रह हुआ है। अगला प्रश्न है, हांगकांग किसका हिस्सा है? हांगकांग किसका हिस्सा था? तो राइट आंसर हो जाएगा 21 का हमारा ऑप्शन नंबर ए, पहले जो हांगकांग था वो चीन का हिस्सा था। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, ब्रिटेन की शासन व्यवस्था का आधार क्या था? तो ब्रिटेन की शासन व्यवस्था का क्या आधार था? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, श्रमिकों और पूंजीपतियों का आधार था ब्रिटेन की शासन व्यवस्था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, फ्रांस के कितने प्रतिशत व्यक्तित्व कृषि में लगे हुए हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मात्र 10%। 10% जो लोग हैं वो फ्रांस के कृषि में लगे हुए हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, साम्यवादी सरकार किस देश में देखने को मिलती है? साम्यवादी जो सरकार है वो किस देश में मिलती है हमें? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जापान देश में मिलती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अमेरिका के संविधान में अब तक कितने संशोधन हुए हैं? अमेरिका का जो संविधान है उसमें कितने संशोधन हुए हैं अब तक? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 27। अब तक 27 संशोधन हो चुके हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किसने लिखा है ब्रिटिश संविधान संविधान का जनक है? किसने लिखा है जो ब्रिटिश संविधान है वो संविधान का जनक है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुभाष। ऑप्शन नंबर ए, सुभाष ने यह लिखा है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान की धारा 7 के अनुसार राष्ट्रपति का चुनाव
कैसे होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा राइट, पंचम मतपत्र योजना के द्वारा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अल्जीरिया संकट की स्थिति में संकट काल की घोषणा कब की गई है? तो कब की गई है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 1961 में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किसके अनुसार राष्ट्रपति सर्वप्रथम प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, धारा 9 के तहत। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में 2 राजनीतिक दल कौन कौन से हैं? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में 2 राजनीतिक दल है हमारा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डेमोक्रेट तथा रिपब्लिकन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ब्रिटेन में कितने दलीय पद्धति है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, द्विदलीय पद्धति है, यानी ब्रिटेन में 2 दलीय पद्धति चलती है। तो डियर स्टूडेंट, इस प्रकार से आपको ये मालूम चलेगा कि प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं। अगर कोई भी सेमेस्टर 6 में है तो प्लीज़ ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।